हेलो दोस्तों, दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल ध्रुव एकेडमी में आपका स्वागत है। तो मैं 10th क्लास का मैथ स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसमें अध्याय 3 प्रश्नावली 3.2 से स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो इस प्रकार यहाँ पे बोर्ड में मैं लिख दिया हूँ प्रश्न नंबर 1, जो कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, ऐसा इसमें पुस्तक में दिया हुआ है। तो उसी को मैंने सेम टू सेम फॉर्मेट में लिख दिया है। और सवाल नंबर प्रथम दिया है x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4। तो इस प्रकार एक सवाल दिया है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं, वो भी प्रतिस्थापन विधि से। यहाँ समीकरण दो समीकरण दिए गए हैं, इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं और इसको समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 और 2 से हमें x या y का वैल्यू निकालना है। तो हम समीकरण 1 से या 2 से किसी से भी निकालने के प्रयास करेंगे, और हम निकालने के प्रयास अधिकतर तब उससे करेंगे जो सरल समीकरण है। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं समीकरण सरल कौन सा है। तो यहाँ देख सकते हैं x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4 है। तो यहाँ पे जो प्लस वाला रहेगा पॉजिटिव में रहेगा, उसको हम लेके चलेंगे तो वो काफ़ी दिक्कत नहीं होगी। तो हम समीकरण नंबर 1 से ही हल कर लेते हैं। समीकरण 1 से हल करने पर, तो समीकरण को हम नीचे उतार लेते हैं। x प्लस वाई बराबर 14, और अब यहाँ से हमें x का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x का वैल्यू, जिसका वैल्यू निकालेंगे उसको बराबर की इस तरफ रखेंगे, और जिसका वैल्यू अपन को चाहिए उसको बाकी जो बचे जितना भी जिसका वैल्यू निकालना है उसको इस तरफ, और जो चीज़ बाकी जो इस तरफ है उनको सभी को उस तरफ कर देंगे। तो यहाँ पे इस सीधे से बात है, x को यहाँ नीचे उतार लेते हैं x, और बराबर लगा देते हैं, और 14, और ये y को बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो ये माइनस के y हो जाएगा, और ये हमें x का वैल्यू प्राप्त हो चुका है। और इसको हम समीकरण नंबर 3 दे देंगे। अब x का मान समीकरण नंबर 1 में या 2 में रखेंगे, तो हमें समीकरण नंबर x का मान हमें जल्दी प्राप्त करने के लिए या तो दोनों में ही प्राप्त हो जाएंगे होने में, लेकिन हम अधिकतर ये करते हैं कि जिस समीकरण को उपयोग नहीं किया है उस समीकरण को हम लेते हैं। तो समीकरण नंबर दूसरा है, जो कि यूज अभी तक किया नहीं है। तो x का मान समीकरण नंबर 2 में रख देते हैं। x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 को उतार लेते हैं यहाँ, x माइनस वाई बराबर 4। इस समीकरण नंबर हमने 2 को यहाँ नीचे उतार दिए हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं x बराबर 14 माइनस वाई है, तो यहाँ x की जगह किसको रखेंगे, 14 माइनस वाई, और ये माइनस का माइनस, ये y आ गया, और बराबर 4। अब चर राशि इस तरफ रहेगा, अचर राशि उस तरफ रहेगा। जो भी ABCD वाले x y z वाले इस तरफ, और अंक वाले उस तरफ। तो यहाँ पे देख लेते हैं माइनस वाई और माइनस वाई, 2 माइनस वाई बराबर 4, और माइनस के ये बराबर को उस तरफ जाएगा 14, तो कितना हो जाएगा, माइनस के 14 हो जाएगा। अब यहाँ आ जाते हैं, 2y बराबर 14 में से 4 गए तो कितने बचेंगे, माइनस के 10, और माइनस का ये चिन्ह यहाँ पे आएगा। अब यहाँ देख लेते हैं दोस्तों, y बराबर माइनस के 10, और जो माइनस के y के साथ में जो चिपका हुआ है अचर राशि जो कि 2 है, उसको हम नीचे भाग में आ जाएगा ये इस प्रकार, और जो चिन्ह लग रहा था -2 ये आ गया, और माइनस से माइनस चले गए, और 2 पंजे 10, तो y बराबर 5। हमें y का वैल्यू एग्जैक्टली पता चल गया है, y बराबर 5 आ गया। तो y का मान आप समीकरण नंबर 3 में रख देते हैं। y का मान समीकरण 3 में रखने पर,
y का मान समीकरण 3 में रख देते हैं, तो समीकरण को पहले उतार लेते हैं। x बराबर 14 माइनस वाई, अब y की जगह रख देते हैं दोस्तों, कितना है y बराबर 5, तो x बराबर 14 माइनस 5 और x बराबर 14 में से 5 घटाएंगे दोस्तों, कितना बचेगा, 9 बचेगा, ये 9, तो x अतः x बराबर 9 और y बराबर 5। प्रतिस्थापन विधि से हल करने पे हमें x बराबर 9 और y बराबर 5 आया है दोस्तों। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।